देखेंगे कि एक हाथी है, एक एलिफेंट है, तो उसकी अपनी एक पर्टिकुलर डाइट है। जैसे आप देखेंगे पिजन है, कबूतर है, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर डाइट है। अगर एक टाइगर है, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर डाइट है। इवन कि एनिमल्स की भी एक अपनी स्पेसिफिक डाइट होती है। लेकिन हम ह्यूमंस, इंसान, हम जो है कुछ भी उठाकर खा लेते हैं। तो डाइट का मतलब केवल वजन कम करना ही नहीं है, ये आपकी बॉडी का, आपकी आत्मा का, आपके माइंड का एक सोल आपका फीड है, आपका फ्यूल है। चपाती भी आपकी जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है शुगर में। राइस भी जो हम खाते हैं वो भी आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर हम शुगर ले रहे हैं, विजिबल शुगर ले रहे हैं, या बिस्किट ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, तो वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में शुगर हमारी बॉडी में हो जाती है कि वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाता है। और जो है हर तरह की एलर्जी है, बीमारियां हैं, डिजीज हैं, इन्फ्लेमेशन है, वो सबको अट्रैक्ट करना आपकी बॉडी स्टार्ट कर दे। पहले का जो हमारा लाइफस्टाइल था, उस टाइम पे हम बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते थे। दूसरा, हम जैसे फील्ड में बहुत काम करते थे, हम मिट्टी के कांटेक्ट में बहुत रहते थे, हम सन के कांटेक्ट में बहुत रहते थे, हम नेचर में रहते थे। तो जिससे कि साथ के साथ हम जो सपोज करो बहुत ज्यादा मीठा खा भी रहे हैं, तो हमारी बॉडी को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता था जो साथ ही साथ हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हुए चले जाते थे। तो जितने भी पैकेज्ड फूड हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, उनके अंदर शुगर इतनी जो है, हिडन शुगर उसके अंदर है। फिर दूसरा चपाती है, राइस है, ब्रेड है, बिस्किट है, बर्गर हैं, जितने भी जंक फूड हैं, ये पिज्जा आपका जो है प्योर मैदा का बना हुआ है। तो ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में शुगर आ जाती है कि जिससे कि आपका जो पैनक्रियाज है, आपकी जो बॉडी का सिस्टम है, वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाता है। नमस्कार, शिव की मौली चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मौलिका शर्मा। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष पॉडकास्ट का। और जी हाँ, मुलाकात करेंगे, बात करेंगे सुनीता अत्रे जी के साथ, जो डाइटिशियन है, नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं, काउंसलर भी हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, बात करेंगे सुनीता जी के साथ। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। सुनीता जी, डाइट पर जैसे अब हम बात करें, क्योंकि आजकल जो महिलाएं हैं बहुत ज्यादा उनमें क्यूरियोसिटी होती है डाइट को लेकर, क्या खाना है क्या नहीं खाना, अवेयर भी रहती हैं काफी सारी महिलाएं चीजों को लेकर। डाइट कितना ठीक है महिलाओं के लिए या फिर और लोगों के लिए, ये आज आप हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं मौलिका जी ये मिथ दूर करना चाहूंगी जो कि बहुत ही कॉमन है लोगों में, कि डाइट इज ओनली फॉर वेट लॉस और वेट गेन। तो डाइटिशियन के पास लोग तभी आने की सोचते हैं जब उनका या तो वजन ज्यादा होगा या उन्हें वजन कम करना होगा। लेकिन डाइटिशियन का काम सिर्फ आपका वजन कम करना नहीं है। डाइट का मतलब होता है जो प्रकृति ने हमें जो हमारी डाइट बनाई है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि एक हाथी है, एक एलिफेंट है, तो उसकी अपनी एक पर्टिकुलर डाइट है। जैसे आप देखेंगे पिजन है, कबूतर है, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर डाइट है। अगर एक टाइगर है, उसकी एक अपनी पर्टिकुलर डाइट है। इवन कि एनिमल्स की भी एक अपनी स्पेसिफिक डाइट होती है। लेकिन हम ह्यूमंस, इंसान, हम जो है कुछ भी उठाकर खा लेते हैं। तो डाइट का मतलब केवल वजन कम करना ही नहीं है, ये आपकी बॉडी का, आपकी आत्मा का, आपके माइंड का एक सोल आपका फीड है, आपका फ्यूल है, जो कि आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्ट देता है, आपकी जिंदगी को सुंदर बनाता है। और जैसा अन्न वैसा मन। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई, जो एनिमल्स का आपने उदाहरण दिया है। क्योंकि हमने देखा है कि अगर हाथी वेजिटेरियन है तो वो फिर पत्ते वगैरह ही खाएगा। अगर शेर को देखा जाए तो वो मांसाहार है, तो वो मांसाहार के अलावा कुछ बासी भी नहीं खाता। और हमने कभी शेर मोटा नहीं देखा। हाथी का अगर वजन बड़ा है तो वो बड़ा ही नजर आएगा, पतला नहीं देखा। तो जो चीजें प्रकृति की ओर से हमें मिली हुई है, हमें उन्हीं के अनुसार चलना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटी सी बहुत खूबसूरत सी आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक जूस कंपनी है, तो वो जू कंपनी है, तो उन्होंने क्या किया, एक बार जो है मार्केट से ये जो होता है फॉरेस्ट, वहां से उन्होंने एक जो है अपनी कंपनी के लिए, अपनी जू कंपनी के लिए हाथी को खरीद लिया। तो उन्होंने खरीदा ये सोचकर कि अब हमें बहुत बेनिफिट होगा, हम अपनी कंपनी को बहुत अच्छा से चलाएंगे, इस हाथी से हम बहुत फायदा लेंगे। तो उन्होंने पाया कि जिस हाथी की लाइफ स्पेन, उस एलिफेंट की जो जंगल में जो
50, 60, 70 सालों तक जीता है, वो जब उनकी कंपनी में आया तो उसका लाइफ स्पैन सिर्फ 10 साल रह गया था। और जब ऐसा हुआ तो उन्होंने फिर नेक्स्ट वो लिया, और उसके साथ भी यही हुआ। जब ऐसा कंटिन्यूसली 2 से 3 बार हुआ और उनको भारी नुकसान हुआ, तो उन्होंने फिर साइंटिस्ट हायर किए और उन्होंने बोला कि इसकी रिसर्च की जाए कि जो हाथी वहां पर 60 से 70 साल जी रहा है वो हमारे पास 10 साल में क्यों मर जा रहा है, जिससे कि उनको बहुत एक फाइनेंशियल लॉस भी हुआ। तो जब उन्होंने साइंटिस्ट लिए तो उससे पता चला कि वहां पर, क्योंकि वो नेचुरल एनवायरनमेंट में थे, क्योंकि वो वहां पर नेचुरल डाइट ले रहे थे और वहां पर जो है वो फ्री थे, किसी के बंधन में नहीं थे, तो वहां पर उनके लाइफ स्पैन 70 इयर्स था। और जैसे ही वो उसमें आए, उस एनवायरनमेंट में आए जहां पे आर्टिफिशियल डाइट थी, आर्टिफिशियल और एक मेंटल स्ट्रेस था क्योंकि वो बंधन में थे, और तो उनकी लाइफ स्पैन इतना कम हो गया। तो यही सब चीजें देखकर आप पाएंगे कि नेचुरोपैथी इज ए वेरी पावरफुल टेक्निक। ये बहुत ही एक मैजिकल वे है आपके हमें ट्रीट करने का, हमें ठीक रखने का, हमें हेल्दी रखने का, हमें हैप्पी रखने। लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसे डील करते हैं चीजों को। बिल्कुल, आप कितना नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, आप कितना अपने आप के साथ कनेक्ट होते हैं, ये डिपेंड करता है। अब जैसे हम मीठे की बात कर लेते हैं, कुछ लोग मीठा बहुत खाते हैं। कई बार मैंने शुगर पेशेंट्स भी देखे हैं जो कहते हैं जी मीठा खाने से शुगर नहीं बढ़ता है। काफी सारे लोग, बुजुर्गों से मेरी मुलाकात होती है तो वो कहते हैं जी मीठे का और शुगर का लेना देना कुछ नहीं है, ये अलग मैटर है। तो क्या ये अलग मैटर है, और क्या मीठा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, नुकसानदेह है, ये भी बताएं। और नेचुरल मीठा क्या होता है ये भी बताएं। हाँ जी, बहुत ही सुंदर प्रयास है हमारा जो है अपने दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने का, मौलिका जी। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शुगर, अगर हम प्रोसेस्ड शुगर खाते हैं, वाइट शुगर अगर हम अपनी डाइट में लेते हैं तो ये बहुत ही हार्मफुल है हमारी हेल्थ के लिए, क्योंकि एक हमारी कैपेसिटी होती है हमारी बॉडी की कि वो इतनी शुगर हैंडल कर सकती है। तो अगर हम बात करें 3 से 4 चम्मच की, बहुत ज़्यादा अगर करें तो 5 चम्मच तक मिनिमम हम शुगर जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं, अपनी बॉडी में उसकी हैंडल कर सकती है। लेकिन अगर हम उससे ज्यादा लेते हैं तो वो हमारे ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा एक साइड इफेक्ट देती है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, एक इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन हमारी बॉडी में क्रिएट हो जाती है, जिससे कि जैसे आप अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, सपोज करो अभी हम यहाँ फर्श पर कुछ चीनी के दाने डाल दें या कुछ मीठा डाल दें, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो चींटियां हैं, कॉकरोच हैं या अनवांटेड इंसेक्ट्स हैं, वो आपके अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हम बहुत ज्यादा शुगर अपने डाइट के थ्रू ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो ना चपाती भी आपकी जो है अल्टीमेटली कन्वर्ट होती है शुगर में, राइस भी जो हम खाते हैं वो भी आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फिर हम शुगर ले रहे हैं, विजिबल शुगर ले रहे हैं या बिस्किट ले रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, तो वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में शुगर हमारी बॉडी में हो जाती है कि वो एक एसिडिक एनवायरनमेंट आपकी बॉडी में क्रिएट हो जाता है, और जो है हर तरह की एलर्जी है, बीमारियां हैं, डिजीज हैं, इन्फ्लेमेशन है, वो सबको अट्रैक्ट करना आपकी बॉडी स्टार्ट कर देती है। लेकिन सुनीता जी यही प्रोसेस पहले भी था, पहले की महिलाएं, पहले के पुरुष भी इसी रूटीन में इसी तरह मीठे को खाते थे या फिर और चीजें खाते थे, लेकिन उनकी बॉडी में कभी हमने ऐसा, और इस तरह की बीमारियां जो हम देखते थे, सुनने में आती हैं, ये देख के बहुत शॉकिंग लगता है कि ये चीजें भी हो रही हैं हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। मौलिका जी, जहां तक मैं समझती हूँ, पहले का जो हमारा लाइफस्टाइल था उस टाइम पे हम बहुत ही फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते थे। दूसरा, हम जैसे फील्ड में बहुत काम करते थे, हम मिट्टी के कांटेक्ट में बहुत रहते थे, हम सन के कांटेक्ट में बहुत रहते थे, हम नेचर में रहते थे, तो जिससे कि साथ के साथ हम जो सपोज करो बहुत ज्यादा मीठा खा भी रहे हैं तो हमारी बॉडी को एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता था जो साथ ही साथ हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हुए चले जाते थे, तो जिससे कि डिटॉक्सिफिकेशन आपका साथ हो रहा था और बॉडी अपने बैलेंस कर लेती थी। दूसरा, एक मैं ये भी सोचती हूँ कि उस टाइम पे जो शुगर थी वो व्हाइट शुगर हमारे जो पहले के लोग थे वो कम यूज करते थे। इंस्टेड ऑफ दैट आई थिंक वो गुड़ है, जैगरी है, और आपका जो है ये मीठे खजूर हैं, इस तरह का जो मीठा है वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज करते थे, देसी खांड है। लेकिन व्हाइट शुगर शायद इतनी उस टाइम पे ट्रेंड में नहीं थी, बट अब तो आप देखोगे कि आपके जितने भी पैकेज्ड फूड हैं, जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, उनके अंदर शुगर इतनी जो है, हिडन शुगर उसके अंदर है। फिर दूसरा, चपाती है, राइस है, ब्रेड है, बिस्किट है, बर्गर है, जितने भी जंक फूड है, ये पिज्जा आपका जो है प्योर मैदा का बना हुआ है, तो ये इतनी ज्यादा क्वांटिटी में शुगर आ जाती है कि जिससे कि आपका जो पैनक्रियाज है, आपकी जो बॉडी का सिस्टम है, वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाता है, जिससे वो धीरे 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 जो है सिस्टम फिर वो आपका डिटेरियोरेट होने लगता है और वो टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने लगते हैं और आपके जितने भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं ये आपकी
बॉडी में आने लग जाती है। अच्छा, कई डाइटिशियन से हमने बात करी, उन्होंने कहा कि हमारी जो हम फ्रूट्स वगैरह लेते हैं इसका भी एक टाइमिंग होता है कि 4 बजे के बाद आपको फ्रूट नहीं लेना है। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है ये मौलिका जी। सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग हमारे जो है हमारे ऑर्गन्स के भी एक टाइमिंग होता है कि इस टाइम पे हमारा हार्ट बहुत फास्ट काम करता है, अच्छा काम करता है, या इस टाइम पे हमारा लीवर बहुत एक्टिव है, या शाम के टाइम पे अगर हम देखेंगे 5 से 7 बजे के टाइम पे हमारी किडनीज बहुत एक्टिव होती है, उस टाइम पे हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बहुत अच्छे से रिलीज हो जाते हैं। तो हर ऑर्गन का भी एक अपना सर्केडियन रिदम के अकॉर्डिंग टाइम होता है, उस टाइम पे वो अपना प्रॉपर काम करते हैं। तो अगर हम मीठे की बात करें या हम नेचुरल शुगरी फ्रूट्स की भी बात करें तो हम उनको फर्स्ट हाफ में बोलते हैं कि वो दिन के टाइम पे फ्रूट्स ले, लेकिन शाम के टाइम पे अगर जितना हम अवॉइड करें तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी अपनी शुगर होती है, नेचुरल शुगर होती है, लेकिन वो आपको लीवर को ही डाइजेस्ट करनी पड़ती है, जो कि अगर हम शाम के टाइम पे ज़्यादा फ्रूट्स लेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें एक हार्मफुल इफेक्ट जरूर देगा। तो इसीलिए जब हम डाइट में जो है शाम के टाइम पे कोई भी डाइट डिनर ऑप्शन हम अपने पेशेंट्स को देते हैं तो उसमें हम इंस्टेड ऑफ फ्रूट्स हम उसमें सूप देना पसंद करते हैं, सॉटे वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल खिचड़ी हैं, या लाइट दलिया है, इस तरह की चीजें हम उनमें ऑप्शन में उनको डालते हैं। अब देसी घी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि काफी सारे डाइटिशियन कहते हैं जी देसी घी नहीं खाना चाहिए, आप आलू को अपनी डाइट में ना शामिल करें, आप राइस ना खाएं, ये क्या किस तरह का इफेक्ट डालता है व्यक्ति की बॉडी पे? जी, बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मौलिका जी, और सच में आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ कि आपको अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है या एसिड रिफ्लक्स है तो आपको जो है 1 चम्मच 1 टेबलस्पून ऑफ प्योर देसी काऊ घी आपको यूज करना पड़ेगा। तो बहुत ही डर जाते हैं कि मैम इससे तो मोटापा बढ़ जाएगा या इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि जैसे लोहा लोहे को काटता है उसी तरीके से गुड फैट आपके बैड फैट को रिमूव करता है आपकी बॉडी से। तो अगर आप 1 टेबलस्पून अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये आपकी गट हेल्थ को, आपके हार्मोन्स को, आपकी इम्यूनिटी को, आपकी इन्फ्लेमेशन को बहुत ही कंट्रोल करता है। और क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो 70-80% आपके गट में बनते हैं, और उसके लिए हमें ओमेगा 3 गुड फैट ये बहुत ही रिक्वायर्ड होता है अपने हार्मोन्स को अच्छा बनाने के लिए, उनको रिलीज करने के लिए। तो अगर आप डेली अपनी डाइट में 1 टेबलस्पून घी को ऐड करना स्टार्ट कर देंगे तो आप पाएंगे कि बहुत ही मैजिकल रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, आपके हेयर अच्छे हो जाएंगे, आपके हार्मोन्स रिलीज होना अच्छे हो जाएंगे, और जब आपकी बॉडी सिंक में रहेगी, बैलेंस रहेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। वेट लॉस इज जस्ट ए बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। एक वर्ड जो हम बहुत सुनते हैं पीसीओडी, जो हमने कभी सुना नहीं था, लेकिन अब हम जिसको भी देखते हैं जी हमें पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें हैं, उसके लिए क्या किया जाए और डाइट में क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं? जी, पीसीओडी अगेन इट्स ए हार्मोनल इश्यू। जब भी आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे, हार्मोन्स प्रॉपर रेगुलेट नहीं होंगे, तो आपको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है। और आजकल तो ये बहुत ही कॉमन है गर्ल्स में, क्योंकि मैं जैसे स्कूल्स में मैंने आपको बताया, मैं एज ए न्यूट्रिशनल काउंसलर वहाँ विजिट करती हूँ, तो मैं पाती हूँ कि छोटे छोटे बच्चों में जो कि अभी 10 साल के हैं, 11 साल के हैं, लड़कियां जो अभी प्यूबर्टी स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, उनमें भी ये इस तरह के इशू बहुत ही कॉमन आजकल पाए जा रहे हैं। और वो सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये है कि बच्चों को ये आइडिया भी नहीं होता है कि ये हमारी डाइट के कारण है, और वो इतना परेशान रहते हैं और इतने हेजिटेट होते हैं इन सब चीजों को लेकर कि ना तो किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, ना अपने मदर के साथ, ना अपने टीचर के साथ, और वो अंदर ही अंदर वो एक काइंड ऑफ डिप्रेशन टाइप ऑफ उनको जो है एक फियर जो लेकर उनके मन में बसा रहता है। तो ये बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक इशू है जो हमारे बच्चों के साथ है। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि ये ऑब्वियसली इट्स ए हार्मोनल इम्बैलेंस कंडीशन, जो कि अगेन आपके जितने भी जो बच्चे ये पैकेज्ड फूड खा रहे हैं, स्कूल से निकलते ही जो कुरकुरे हैं, चिप्स हैं या छोले भटूरे हैं, आप देखेंगे स्कूल्स के बाहर जितने भी जो ये ठेले वाले खड़े रहते हैं, तो बहुत ही वहाँ पे बच्चों की भीड़ आपको मिलेगी देखने को, जिसकी वजह से क्योंकि वो डेली रेगुलर बेसिस पे इस तरह का खाना खा रहे हैं, तो उनकी जो है गट हेल्थ कंप्रोमाइज पोजीशन में आ जाती है। जो उनके हार्मोन से प्रॉपर बनने चाहिए वो रिलीज नहीं होते हैं, उनकी हाइट जो है ग्रोथ हैम्पर हो जाती है,
प्रॉपर हाइट नहीं वो ले पाते हैं, उनको आप देख के आप उनको जान पाएंगे कि माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। और फिर वो पूछते हैं कि मैम हमारी स्किन अच्छी क्यों नहीं है, या हमें जो है इस तरीके से पीरियड्स में पेन क्यों होते हैं, इररेगुलर पीरियड्स क्यों हैं, और हमारे हेयर क्यों अच्छे नहीं हैं। तो ये सारी समस्याओं का अगर हम समाधान जानेंगे तो ये सिर्फ आपके अंदर ही छुपा है। आपको जानना है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आपकी डाइट एंड लाइफस्टाइल को आप किस तरीके से आप नेचुरल बना सकते हैं। इन सब चीजों को अवॉइड करके आप अपने अगर नेचुरल हमारे नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, आपके सीड्स हैं, नेचुरल आपकी सीजनल वेजिटेबल्स हैं, अपने आप सर्केडियम रिदम को ध्यान रखते हुए आप अपना सोने का टाइम, उठने का टाइम, अगर इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे, पानी कितना पीना है, बच्चों को आप देखोगे कि वो पानी नहीं पीते हैं पूरे दिन। तो स्कूल में जाते हैं, दे आर नॉट कैरिंग देयर बॉटल, तो हम उन्हें बोलते हैं बेटा आपके जो है पानी के मैम बहुत बैग में इतना वजन हो जाता है तो हम बॉटल कैरी नहीं करते। और फिर क्योंकि बार बार क्लास से बाहर नहीं जा सकते तो उनकी बॉडी क्या है, वाटर की डेफिशिएंसी के कारण भी उनकी ग्रोथ रुकी हुई होती है। और जैसे कि मैं हमेशा अपने दर्शकों को बताती हूँ कि योर गट इज डायरेक्टली एंड डीपली कनेक्टेड टू योर माइंड। तो जब बच्चों की गट हेल्थ ही कंप्रोमाइज पोजीशन पे है तो उनके कॉग्निटिव फंक्शंस डल होते हैं, उनका ब्रेन डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाता, और वो साइलेंटली उनकी जो हेल्थ को डैमेज करता रहता है। और जितने भी उनके विजन हैं, सपोज करो किसी के गोल्स हैं, विजन हैं, दे वांट टू डू समथिंग इन देयर लाइफ, दे वांट टू बी समथिंग इन देयर लाइफ, लेकिन उसके लिए टूल क्या है? उसके लिए टूल आपकी बॉडी है। और अगर वही कंप्रोमाइज पोजीशन में है, आपका माइंड कंप्रोमाइज पोजीशन में है, आप प्रॉपर हेल्दी नहीं है, तो हाउ कैन यू अचीव योर गोल्स, योर विजन, योर ड्रीम। तो ये बात जब हम बच्चों को समझाते हैं कि बेटा आप जो है इस तरीके से हेल्दी डाइट पे आओ, बाहर के पैकेज्ड फूड को, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो, तो मैजिकल रिजल्ट अपने बच्चों में आते हैं। एंड दे आर वेरी क्यूरियस एंड दे आर विलिंग टू लर्न। ऐसा नहीं है कि अगर हम बच्चों को ढंग से समझाते तो वो समझते नहीं, वो समझते हैं। तो बच्चों की डाइट में क्या ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए जिससे उनकी जो ग्रोथ है या फिर जो भी दिक्कतें उनको हो रही हैं वो ना हो? देखिए 50-60% तो आपके प्रॉब्लम तभी खत्म हो जाती है मैम जब आप बच्चों को पैकेज्ड एंड प्रोसेस्ड फूड एंड फ्राइड फूड एलिमिनेट कराते हैं। जी, क्योंकि आप ये देखिए कि जो छोले भटूरे वाला बाहर खड़ा है वो कंटिन्यूअसली डे आफ्टर डे वो सेम ऑयल यूज कर रहा है, और आफ्टर यूजिंग 2-3 टाइम्स इट बिकम्स कंप्लीटली कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो वो जैसे ही बच्चे खा रहे हैं उनकी आप सोचिए कि वो कितना हार्मफुल है उनके लिए। तो सबसे पहला जो उनका सॉल्यूशन मैं बताती हूँ बच्चों को, तो यही बताती हूँ कि आप पहले अपना पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड फ्राइड फूड को एलिमिनेट कीजिए, देन आपका 50-60% प्रॉब्लम तो वैसे ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जब आप वो चीज नहीं खाएंगे तो नेचुरली फिर आप घर का खाएंगे, तो घर का खाएंगे तो घर में फिर हमारे पास वही है, लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक आपके माइंड की एनर्जी है, प्योर एनर्जी है। पढ़ने वाले बच्चों को मैं यह बताना चाहूंगी कि हमारे माइंड की जो प्रॉपर एनर्जी है दैट इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स। वो फैट पे रन नहीं करता, प्रोटीन पे रन नहीं करता। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमें अपने बच्चों को, अगर हम चाहते हैं कि उनका माइंड प्रॉपर फंक्शन करे, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर हो, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स उनकी डाइट में जरूर इंक्लूड करें, जिससे कि वो धीरे 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 अपनी जो हेल्थ है उसको वो वापस जरूर पालेंगे। और पीसीओडी की अगर हम बात करें, अगर उसको हमने स्पेसिफिकली क्योर करना होता है तो हम डेयरी प्रोडक्ट्स को सबसे पहले हम उनकी डाइट से एलिमिनेट करते हैं। प्योरिटी की बात जैसे चल रही है, आपने ये भी बताया कि प्योर चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। आप ही के सानिध्य में तैयार किया गया है एक बहुत ही स्पेशल घी, उसके बारे में भी आप जरूर बताएं। जी मोलिका जी, हमारा अपना फार्म हाउस है और वहाँ पे हम अपने इस घी की हमारी प्रोडक्शन होती है, जिसका आत्रे ऑर्गेनिक के नाम से देसी घी है, जो कि अमेजन पे भी अवेलेबल है। आप उसको इजीली वहाँ से ले सकते हैं और वो 100% प्योर है, ऑर्गेनिक है और देसी घी है। तो वो हमारे एज यू नो कि गट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के पास यही आती है कि हमें प्रॉब्लम तो पता होती है लेकिन सॉल्यूशन नहीं पता होता कि हमें अच्छी चीज कहाँ से मिले। क्योंकि आप देखेंगे कि मार्केट में सभी चीजें अडल्टेटेड हैं, सभी का जितना भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी देखेंगे तो वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना। तो हम छोटी सी चीज में, नमक में भी मिलावट करने के लिए तो तैयार रहते हैं, तो बाकी
बाकी चीजों की तो बातें क्या कीजिए। तो देसी घी तो अपने आप में ही एक बहुत कॉस्टली आइटम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्योर देसी घी खरीदना चाहते हैं, आप तो जरूर आत्रे ऑर्गेनिक का घी ट्राई कीजिए और अपनी गट हेल्थ, अपने स्किन हेल्थ, अपनी हेयर हेल्थ, अपने माइंड को, अपने ब्रेन डेवलपमेंट को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। आप 1 चम्मच अपने देसी घी, आत्रे ऑर्गेनिक का देसी घी जरूर अपना ऐड करना स्टार्ट कीजिए। जी, क्योंकि अपने बात जो करिए महिलाओं की करिए, बच्चों की करिए, और पुरुषों भी पीछे नहीं है। तो पुरुषों को जो समस्याएं रहती हैं आजकल, जो हम डे बाय डे में देख रहे हैं, बहुत ज्यादा थका थका महसूस करते हैं, ऑफिस से आते हैं एनर्जेटिक नहीं रहते, तो उसके लिए क्या किया जाए? अगेन मोलिका जी, जब भी आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो पहला कारण तो यही हो सकता है कि आपकी बॉडी फुल ऑफ टॉक्सिन्स है, आपकी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं। अगेन आजकल हमारा इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पुरुषों को भी जो है एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता है, देन वो वहाँ ऑफिस में रेगुलरली बहुत ज्यादा कैफीन का जो है कंजप्शन उनका हो जाता है, कॉफी या चाय वो बहुत रेगुलरली जो है वो ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कि उनकी बॉडी में टॉक्सिन्स बहुत अक्यूमुलेट हो जाते हैं, उनकी सेल्स तक उनका माइटोकॉन्ड्रिया वो जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, और जो एनर्जी उनकी सेल्स में अंदर जानी चाहिए वो नहीं जा पाती है। ओबेसिटी भी इसका एक कारण हो सकती है, टॉक्सिन्स इसका एक कारण हो सकते हैं, आपकी बॉडी में जो है मोटापे के कारण उस जो एनर्जी अंदर जानी चाहिए वो नहीं जा पा रही है, और स्ट्रेस लेवल एक इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि कई बार हम इतना एसोसिएट कर लेते हैं अपने काम को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, कि हम कंटिन्यूसली उसके बारे में सोचते जा रहे हैं। तो आप पाएंगे कि आजकल जो 70-80% है डिजीज है वो साइकोसोमेटिक है। आप जो सोच रहे हैं, जो आप कोई भी थॉट को अगर प्रोलॉन्ग पीरियड तक आप उसको होल्ड करके रखते हैं तो धीरे धीरे दे गेट इनटू एट योर सेलुलर लेवल, और जिसकी वजह से वो फिर आपको आपका जो है मेंटल फोग हो सकता है, आपको थकान हो सकती है, आपको एनर्जी लेवल कम हो सकते हैं, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, गुस्सा बहुत आने लग सकता है। तो इस तरह की जो छोटे छोटे आपके मेंटल इश्यूज हैं, फिजिकल इश्यूज हैं, ये आपको देखने को मिलेंगे। करना वही है कि अगेन यू हैव टू गेट बैक टू योर रूट्स, यू हैव टू कनेक्ट विद नेचर्स, और अपनी डाइट में देखिए एक्सरसाइज को शामिल कीजिए, अपने सर्केडियन रिदम को फॉलो कीजिए कि आपको कितने बजे उठता है। अब क्या करते हैं कि लोग रात को 12-12 एक रूटीन खराब हो गया लोगों का। यस, स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हम लोगों का बढ़ जाता है कि स्क्रीन एक्सपोजर के कारण हमारा जो है सारे हार्मोन्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती है, बॉडी का जो हीलिंग सिस्टम रात को काम करता है। रात को जब हम सोते हैं तो जब हमारी मिनिमम जो 7 to 8 आवर्स की जो नींद होनी चाहिए, जब हमारी बॉडी अपने आप को एनर्जाइज कर रही है, रिपेयर कर रही है, हील कर रही है, वही हम टाइम उसको पूरा नहीं दे रहे हैं तो बॉडी कैसे एनर्जी जो है महसूस करेगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने जो है पुरुष लोगों को यही कहना चाहूंगी कि अपने सर्केडियन रिदम को ध्यान दें, टाइम पर उठें, टाइम पर सोएं, अपने नींद को पूरा करें, अपनी बॉडी को समय दें अपने आप को हील करने का, और एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज इज नॉट फॉर वेट लॉस और वेट गेन, ये आपके हार्मोन्स को रिलीज करती है, रेगुलेट करती है। आपके हार्मोन्स जो है वो केमिकल मैसेंजर हैं जो आपकी पूरी बॉडी को सिंक में रखते हैं। तो अगर हार्मोन्स ही इम्बैलेंस है तो आपकी बॉडी कैन नेवर बी एनर्जेटिक। तो सबसे पहले तो सर्केडियन रिदम को, टाइम इज ए मेडिसिन। आप सर्केडियन रिदम को जैसे ही आप फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, आप पाएंगे कि आपकी आधे से ज्यादा डिजीज जो है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्यूशन उनको मिल ही जाता है। अब जैसे हमने समय की बात करी स्मिता जी, तो काफी सारे लोग जो है ऑफिस से लेट आ रहे हैं, 12 बजे अगर वो आते हैं तो 12:30-1 तक वो खाना खाते हैं, उसके बाद उनके सोने का टाइम लेट हो जाता है। तो इस सिस्टम को बैलेंस कैसे किया जाए, क्योंकि अब जो आज के दौर का जो टाइम है, जो समय है, वो भी बहुत चेंज हो गया है, और समय के साथ चेंज होना बहुत जरूरी होता है। तो वो अपनी लाइफस्टाइल में या फिर अपनी डाइट में क्या कुछ ऐसा इंक्लूड करे, शामिल करे, जिससे उनकी लाइफ हेल्दी रहे। यहाँ पर देखिए हम यही कह सकते हैं मोलिका जी, अगर सपोज करो आपको किसी भी कारण से आप जल्दी नहीं खाना खा पाते हैं तो हमें जो अपना रात का मील है वो हम लाइट ले सकते हैं। और जैसे अगर सपोज करो आप जो भी स्नैक्स ले रहे हैं ड्यूरिंग 6 PM या 7 PM, तो उस टाइम पे आप जो है कोई भी एक हैवी मील ले सकते हैं, रादर देन कि सोते समय आप हैवी मील लें। तो उस तरह पे आप उस अपने स्नैक्स को थोड़ा सा हैवी ले सकते हैं, ताकि जब आप रात को सोएं या रात को 11-12 बजे तक जागें तो कोई भी लाइट सूप जैसे इस तरह के जो है हेल्दी स्नैक्स लें, ताकि आपको बॉडी को सोते समय जब आप लेट नाइट सो रहे हैं तो बहुत ज्यादा डाइजेस्ट का काम ना करना पड़े और वो अपने आप को हील कर सके। तो एक मील के बाद जो दूसरा मील होता है उसमें कितना गैप होना चाहिए? मिनिमम 3 to 4 आवर्स का गैप हमारा होना चाहिए। एंड
अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर फिजिकल एक्टिविटी। सपोज करो आप बहुत एक्टिव हैं तो ये थोड़ा जल्दी भी हो सकता है, अदरवाइज जो है जो हमारा टाइम है वो 3 to 4 आवर्स का होना चाहिए। जी, योगा को किस तरह व्यक्ति अपने जीवन में शामिल करके स्वस्थ रह सकता है? योगा नेचुरोपैथी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, एक इंटीग्रल पार्ट है। योगा हमारी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट को कनेक्ट करता है, और योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज ही नहीं है, वो हमें अपने आप से जोड़ता है। तो सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज मैं अपनी महिलाओं को अगर बताती हूँ तो मैं योगा ही बताती हूँ। इसमें हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हमारी मेंटल एक्सरसाइज, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, ये सभी हमारी इसके अंदर हो जाती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो योगा के दौरान हम जो स्ट्रेचिंग करते हैं उससे जो वेट हमारा रिड्यूस होता है वो कभी भी वापस नहीं आता है। जी, तो योगा इज ऑब्वियसली ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर अस। आपकी जो हीलिंग संस्था है वहां पर जैसे जब लोग आते हैं आपके समक्ष बैठते हैं, जो भी पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए आप फर्स्ट स्टेप क्या बताती हैं, और आपकी ये जो संस्था है किस प्रकार कार्य कर रही है और लोगों के लिए भी, ये भी जरूर बताएं। जी, हीलिंग टच हेल्थ क्लिनिक एंड हीलिंग टच फाउंडेशन पे हमारी जो 3 कोर ऑब्जेक्टिव हैं वो हमारा हेल्थ, एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पर मेरा जो है नेचुरोपैथी क्लिनिक है, डाइट क्लिनिक है, ये हमारा रोहिणी में ही है, सेक्टर 24 में है। यहाँ पर हमारे पास सभी जितनी भी डिटॉक्सिफिकेशन सर्विसेज हैं, जैसे शिरोधारा की बात करें हम, शिरोधारा है, कांसा थाली है, पोटली मसाज है, ऊर्ध्वर्धन है, हमारा स्टीम है, सोना है, अनीमा है, जितनी भी जो ये नेचुरोपैथिक सर्विसेज हैं जो आप पाएंगे कि हम लोग दूर दूर आजकल जो है इसमें नेचुरोपैथी सेंटर में जाते हैं लेने के लिए, वो हमारे पास सारी अवेलेबल है। और हम कोई भी अगर प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं, किसी भी पेशेंट की हीलिंग का जो हम प्रोटोकॉल स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला जो स्टेप होता है हील द गट। हम उसका स्टार्ट करते हैं उसकी गट की हीलिंग से, क्योंकि आपका जो गट है उसी में आपके हार्मोन्स बन रहे हैं, आपका खाना उसी में डाइजेस्ट हो रहा है, आपके न्यूट्रिएंट्स उसी में असिमिलेट होते हैं, और आपका जो माइंड है दैट इज आल्सो कनेक्टेड डीपली विद योर गट। तो जो आपके गट की हालत होगी वही आपके माइंड की हेल्थ होगी। तो हम सबसे पहले गट हेल्थ पे काम करते हैं। आपको कोई भी, चाहे वो डाइजेस्टिव इश्यू हो या मेंटल से माइंड से रिलेटेड कोई इश्यू हो, काम हमें गट पे ही करना होता है। मेंटली कैसे डील करते हैं आप लोग? अगर किसी को कोई मेंटल इशू भी होता है तो अगर जैसे सपोज करो कोई डिप्रेशन की है, एंजाइटी है, तो वही अगेन हमें गट हेल्थ पे काम करना होता है, क्योंकि आपका माइंड जो है कनेक्टेड है गट से। तो जैसे ही हम गट को हील करते हैं, हम जो है आप पाएंगे कि आपके जितने भी मेंटल इशू हैं वो ठीक होने लग जाते हैं। बहुत खूबसूरत बातें आज भी इस कार्यक्रम के जरिए आपने हमें बताई है। चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विशेष कहना चाहेंगे आप? संदेश अगेन मैं अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि अब हमें अपना माइंड शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। कभी भी हमें कोई भी अगर समस्या होती है तो देखिए कि हम अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में क्या गलत कर रहे हैं, रादर देन कि हमें कौन से हॉस्पिटल जाना चाहिए या कौन सी हमें मेडिसिन लेनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि एलोपैथिक मेडिसिन हमें नहीं लेनी चाहिए, बट दे आर फॉर जस्ट एन इमरजेंसी। आप थोड़ी देर के लिए, कोई भी अगर इमरजेंसी होती है तो आप थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप जरूर मेडिसिन का इस्तेमाल करें। लेकिन अगेन यू हैव टू सी कि भी हम कहाँ पर अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी डाइट में क्या गलती कर रहे हैं, जिससे कि हम उसका परमानेंट सॉल्यूशन एक पा सकें। बहुत सुंदर बातें आज भी आज कार्यक्रम के जरिए आपने हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को दी हैं। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। थैंक यू। आज के इस पॉडकास्ट में आप हमें दें इजाजत, लेकिन जैसा मैं हमेशा आपको बताती हूँ, यदि आप भी कोई राय देना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आज हमें दें इजाजत। जय श्री राम।